जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। मैं अनुज आ गया हूँ अपना अगला वीडियो लेके। जैसा कि मैंने बताया था कि अगला सेशन हमारा शब्दों का वर्गीकरण होने वाला है। ज़्यादा समय न लेते हुए सीधा देख लेते हैं किन किन आधार पर शब्द बनते हैं। इसके बाद आगे टॉपिक क्लियर करते हैं। ठीक है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बुक पेन लेके बैठने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ देखने की ज़रूरत है। देख के माइंड में फीड हो जाएगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इस भाषा में समझाऊंगा, हिंदी भी ना एक सरल रूप में समझाऊंगा जो कि दिमाग में सब फीड हो जाए। आ जाइए देख लेते हैं किन किन आधार पर शब्द बनते हैं। पहला जो है उत्पत्ति के आधार पर बनता है। कौन कौन से शब्द हैं इनमें? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर, खत्म। दूसरा रचना के आधार पे। पढ़ाने की जो स्पीड है थोड़ी सी तेज है क्योंकि वीडियो लंबा नहीं बनाना चाहता हूँ। दूसरा जो है रचना के आधार पे रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है, योग रूढ़ शब्द है। तीसरा अर्थ के आधार पे एकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द, विपरीतार्थक शब्द, समरूपी भिन्नात्मक शब्द। चौथा है व्याकरण के आधार पर विकारी शब्द, अविकारी शब्द तथा अव्यय। खत्म। आके देख लेते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है। अब हम पढ़ने वाले हैं यौगिक शब्द। किन शब्दों को बारी बारी सबको पढ़ेंगे, लेकिन आज का टॉपिक जो स्टार्ट करने वाले हैं यौगिक शब्द से। यौगिक शब्द कौन कौन से होते हैं? संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। अब यौगिक शब्द का मतलब होता है दो शब्दों को जोड़ना, एक प्रकार से समझ लीजिए जोड़ना। दो शब्दों को जोड़ के एक यौगिक शब्द बनते हैं। ठीक है, संधि भी वर्डों या शब्दों से जुड़ती है, समास भी, बाकी उपसर्ग, प्रत्यय सब। ठीक है, शाब्दिक अर्थ मेल हो वह संधि कहलाती है। मतलब दो वर्डों के मेल को संधि कहते हैं, या फिर ध्वनियों के मेल को संधि कहते हैं, या फिर दो सार्थक शब्दों के वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। तीन प्रकार से डिफाइन कर दिया है। आपकी मर्जी, आप कौन सा चूज करते हैं। बाकी याद करने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है यार। बहुत ही सरल है, समझ जाएंगे सब आप। जैसे विद्याधनालय मतलब विद्यालय, एकदम सरल रूप में समझा रहा हूँ। ठीक है, आ जाइए देख लेते हैं संधि के प्रकार। यह मूल रूप से तीन प्रकार की होती है। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। अब हम पहचानेंगे कि स्वर संधि की पहचान मतलब कैसे पहचानेंगे कि ये स्वर संधि है। नहीं तो एग्जाम में तो तीनों सब ऑप्शन में देगा, व्यंजन भी देगा, विसर्ग भी देगा, कुछ भी लगा के चले आएंगे। पहचान बहुत सरल भाषा में समझाऊंगा, किसी भी किताब में नहीं मिलेगा। पहचान है स्वर संधि की, पहले शब्द का आखिरी प्लस दूसरे शब्द का पहला स्वर होना चाहिए, वह स्वर संधि होगा। मोस्टली 70% अप्रॉक्स क्वेश्चन यहीं से आते हैं, स्वर संधि से। ठीक है, क्या था? पहले शब्द का आखिरी तथा दूसरे शब्द का पहला स्वर होना चाहिए, स्वर संधि होगा। बहुत ही सरल है पहचान। आगे जब मैं एग्जाम्पल दूंगा तो आसानी से समझ जाओगे आप। दूसरा व्यंजन संधि किसे कहते हैं? दोनों तरफ व्यंजन आए या फिर एक तरफ व्यंजन आए। ठीक है, यह व्यंजन संधि होगा। मोस्टली 15% क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इसको छोड़ देंगे, इसी को पढ़ेंगे। पढ़ना सबको है, विशेष ध्यान इस पे देना है। विसर्ग संधि जो कि छिपा हुआ होता है, 10 से 15% क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक ये भी है, ये भी क्लियर करा दूंगा बहुत आसानी से। ठीक है, अब हमारा टॉपिक है स्वर संधि, जिसको हमें ध्यान से पढ़ना है। यह भी 5 प्रकार की होती हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। ठीक है, आज का जो पहला टॉपिक रहेगा स्वर संधि का, वो होगा दीर्घ स्वर संधि। अब हम दीर्घ स्वर संधि को कैसे पहचानेंगे? जिनका जो आखिरी शब्द में स्वर हो, स्वर तो वही है ना, और पहले शब्द में भी जो स्वर आए, चाहे वह बड़ा या छोटा लेकिन समझ रहे हो ना, दोनों समान होने चाहिए। ये नहीं कि अ के साथ ई आ जाए, नहीं। अगर जहां से शब्द टूट रहा है ना, अ के साथ अ का ही जुड़ना संभव होगा, तभी दीर्घ संधि होगा। ठीक है, जैसे अ प्लस अ से आ बना, आ प्लस अ से आ बना, अ प्लस आ से आ बना, आ प्लस आ से आ बना। वैसे ये भी है, ई प्लस ई प्लस बड़ी ई, ठीक है, एंड छोटी ई प्लस बड़ी ई से क्या बना? बड़ी ई। बाकी यही है सेम, उ प्लस उ प्लस उ क्या बना? बड़ा उ। ठीक है, अब हम बहुत आसानी से पहचान लेंगे किसको? स्वर संधि को, और स्वर संधि में भी दीर्घ संधि को। ठीक है, ब्रेक डाउन में सेम होनी चाहिए। सेम मतलब समझ रहे हो ना,
जैसे स्वर सेम होने चाहिए, यहां मैंने नोट में भी लिख दिया है, बड़ा हो या छोटा, दोनों तरफ जहां से टूटे, मतलब जहां से वह आगे हम जोड़ेंगे, अगर उसको तोड़ भी रहे हैं तो स्वर का जो आखिरी और पहला अक्षर होता है ना, मात्रा जो भी लगता है, वहाँ सेम, मतलब दोनों समान होने चाहिए वहाँ की मात्राएं, वहाँ दीर्घ संधि होगा। जैसे विद्याधन आलय, देवालय, यानी विद्यालय, देवालय, मतानुसार, देवार्चन, कपीस, नदीस, भानुदय, मधुलिका, भू ऊर्जा, बोधूर्मी। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे मैंने दे दिया है आपको यहाँ पे, बहुत आसानी से समझ जाएंगे। ये है मत धन अनुसार, मतलब मतानुसार। अ सेम आ रहा है ना, अ प्लस अ, अंत में मत अ, एंड अनुसार में भी अ आ रहा है, दोनों सेम है, ये दीर्घ संधि है। दोनों अ मिलके आ बना ना, वहां भी समझाया था आपको। एंड देवालय, देवाधन आलय, दोनों बड़ा अ आ रहा है, अंत में देखिए व के बाद एक मात्रा बड़े अ की है और यहाँ पे अ की मात्रा है ही है। ठीक है, आधन आ, यानी देवाधन आलय, बड़ा आ रहा है, दोनों स्वर सेम है। बाकी कपीस में देखिए, कपिधन ईस, कप को ब्रेक, कपीस को ब्रेक करेंगे तो कपिधन छोटी ही हो जाएगी। जब कपीस तो बड़ा होता है ना, जब दो छोटी ई मिलती हैं तो एक मतलब बड़ी ई बनती है, फिर एक छोटी और एक बड़ी मिलता है तो मतलब इनका अगर मिलान हुआ तो बड़ा ई बनेगा। कपिधन ईस, यहाँ पे छोटी, यहाँ पे बड़ी, क्या बन गया, ई। ठीक है, भानुदय, जब हम भानुदय को तोड़ते हैं ना तो ऊ की मात्रा छोटी हो जाती है। ठीक है, बाकी ये ऊ की मात्रा ऊ ही रहती है, दोनों छोटे ऊ मिलके एक बड़ा ऊ बनाते हैं, तब यहाँ पे भानुदय बन जाता है, बड़ा ऊ आ जाता है। तब न पे जो इधर मतलब इसका हम वो किए हैं, टांग तोड़े हैं, अपने देसी भाषा में बोलते हैं, ये इसकी उंडी इधर की तरफ घुमा देते हैं। ठीक है, बड़ा ऊ हो जाता है, बड़ी ऊ की मात्रा लग जाती है। ठीक है, एंड पांचवा है नदीस। अभी हम नदीस जो लिखे हैं इसमें बड़ी ई की मात्रा है, यहां भी बड़ी ई की मात्रा है, नदीस बोलते हैं, नदी धन ईस, नदी ई में बड़ी ई की मात्रा आ रही है ना, प्लस यहां भी बड़ी ई की मात्रा आ रही है, दोनों बड़ी ई मिलके एक बड़ी ई का निर्माण करते हैं। ठीक है, यहाँ पे दीर्घ संधि होगा। अब दीर्घ संधि आप आसानी से समझ चुके होंगे। अब अगला नेक्स्ट टॉपिक अपना आने वाला है गुण संधि का। ठीक है, जब गुण और संधि आएगा बहुत आसानी से आप क्लियर कर जाएंगे। धन्यवाद, वंदे मातरम, जय हिंद। अगले सेशन में जरूर आए।